सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ 2024 में वृश्चिक राशि वालों की क्या स्थिति रहने वाली है। वृश्चिक राशि 2024। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा वीडियो बनाने में विलंब हो गया, लेकिन अभी से भी आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैच होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले मैं गणपति बप्पा का नाम लूँगी। ओम गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वृश्चिक राशि का जो राशिफल है इस तरह है। सबसे पहले हम जाएंगे जो आपका गोचर चार्ट है उसकी तरफ। वृश्चिक राशि का जो गोचर चार्ट है उसमें अगर देखते हैं तो प्रथम भाव में शुक्र के साथ बुध विराजमान है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के साथ मंगल विराजमान है। चौथे भाव में शनि विराजमान है। पंचम में राहु, छठे भाव में गुरु, तो 11 भाव यानी भाग्य भाव में केतु विराजमान है। तो ये जो मैंने बताया ये कुछ महीने बाद स्थितियां चेंज होंगी। शुरुआत में ये गोचर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा 11 भाव में यानी भाग्य भाव में केतु विराजमान है। तो पिछले समय में दिखाई देता है कि स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ियाँ रही होंगी या अभी भी थोड़ी दिन चलेंगी, क्योंकि जो आपके गुरु हैं वो छठे भाव में विराजमान है। लेकिन जैसे जैसे आप पिछले साल से इस साल में प्रवेश करेंगे थोड़ी थोड़ी सेहत की खराबी जो है उसमें स्थिति आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट के लिए समय थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। शुरुआती महीनों में राहु केतु आपके मन में भटकाव लाएंगे। गुरु छठे भाव में रहेंगे तो पढ़ाई में मन लगने में दिक्कत होगी। पंचम भाव में राहु हैं तो प्रेम या संतान का ये स्थान है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। प्रेम के मामले में शक और गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी या कुछ लोग गलतफहमियां पैदा कर देंगे, और आपकी जो है प्राथमिकता वो आपको कम होती हुई दिखाई देगी। रिलेशनशिप में निगेटिविटी पैदा हो जाएगी। अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थिति प्रेम के भाव में गड़बड़ी रहने वाली। अगर आप लंबे टाइम से खाली बैठे थे तो राहु के इस जगह पर रहते ही आपके अफेयर चालू हो जाएंगे। अगर पहले से रिश्ते में हैं तो भी अफेयर चालू हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। गुरु छठे घर में है तो बातचीत ही ना बंद हो जाए कहीं आपकी। जैसा मैंने कहा कि गलतफहमी पैदा होगी और गुरु छठे भाव में बैठकर स्थिति को थोड़ा और ख़राब करेंगे। तो हो सकता है कि आप एक दूसरे से झगड़ा करें और आप कहीं एक दूसरे को ब्लॉक ही ना कर दें। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मन को थोड़ा शांत होकर चलें। ये आपको इसीलिए बताया जाता है कि आप विशेष ध्यान रखेंगे तो ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। साल के शुरुआती दिनों में गोचर कुछ ऐसा है जैसा मैंने बताया आपको। तो यहाँ शनि देव भी वक्री होंगे, देव गुरु का भी गोचर परिवर्तन होगा। तो आपको क्या फल देंगे 2024 में आप, क्योंकि अगर मून साइन आपका चंद्रमा है, आप वृश्चिक राशि हैं, तो ही इसे देखिए आप। अब गुरुदेव आपके छठे भाव में बैठकर क्या फल देंगे। दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं लेकिन छठे घर में विराजमान हैं। छठे घर में गुरु का होना उनकी स्थिति को बहुत अच्छा नहीं दिखाता है, क्योंकि यह रोग भाव है, खर्च का भाव है। तो बहुत अधिक खर्च बढ़ सकता है, अधिक खर्च करवा सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधे देखेंगे तो व्यय के स्थान यानी आपके 12 भाव में पड़ रही है। तो किसी न किसी कारण से खर्च बढ़ जाएंगे इस समय में आपके। आप किसी को कर्ज मत दीजिए, नहीं तो पैसे वापस मिलने की संभावनाएं नहीं बन पा रही हैं। ठीक है, गुरु ऐसे स्थान पर बैठे हैं तो आपको बीमारियां भी दे सकते हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं, लीवर से जुड़ी समस्याएं, सेहत में कुछ ना कुछ लगा रह सकता है। लेकिन मैं 2024 में जब गुरु 7th हाउस में जाएंगे, तीसरे घर पर दृष्टि डालेंगे, तो आपका नेम फेम ये सब बढ़ने के योग बनेंगे। ठीक है, और ये स्थिति होगी आपकी अप्रैल से परिवर्तन आएगा। तो अप्रैल से लेके जो समय है, मई का जो समय है वो आपके लिए बेहतर होगा। पहले से पॉजिटिव एनर्जी होगी, काम की रुकावटें दूर होंगी। जो विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था वो कुछ अच्छा करने की तरफ प्रेरित होंगे। कंसंट्रेशन उनका बनने लग जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए अप्रैल के बाद अच्छा समय है। लेकिन और लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छा समय शुरू होगा जब गुरु गोचर करेंगे 7वें भाव में। जो आपको हानि हुई थी पहले
उसकी भी भरपाई इस समय में हो सकती है। अगर कोई गलत बातें हो रही हैं, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं जो आपको भ्रमित कर रही हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, रिश्तों में दिक्कतें आ रही हैं, गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, वो इस समय में ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बुरी आदतें आपसे छूट जाएंगी। अप्रैल तक गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अब राहु पूरे साल आपके पंचम भाव में है, केतु आपके 11 भाव में है। सब परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन राहु केतु जो हैं वो पूरे 1 साल तक इसी स्थान पर विराजमान रहेंगे। इतने जल्दी परिवर्तन नहीं करने वाले। राहु बहुत समय बाद यानी 18 साल बाद आपके पंचम भाव में आए हैं। राहु जब पंचम भाव में यानी प्रेम के भाव में तो आएंगे तो आपके मन को भ्रमित करेंगे, एक्स्ट्रा अफेयर्स करवा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं तो 2-4 जगह आपका मन लग सकता है। असंतुष्टि बनी रहेगी, रिश्तों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा और आप किसी और की तलाश करेंगे। आपके पार्टनर के साथ तो आपका मन लगना थोड़ा कम हो सकता है, दूसरा ढूंढना शुरू कर सकते हैं, या कुछ गलतफहमियां आप और आपके पार्टनर के बीच पैदा हो और तीसरा उसमें जगह बना ले। ये पूरे साल राहु इसी स्थान पर हैं तो आपको इस बारे में विशेष ध्यान देना होगा। राहु आपको बुद्धिमानी देते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, तेज तर्रार बनाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, शानो शौकत देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं, आपको चालाक बनाते हैं, प्रैक्टिकल बना देते हैं। इसीलिए आप जो भी करने जा रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन राहु आपको संतुष्ट नहीं होने देंगे। जितना अधिक आप करेंगे, राहु बोलेंगे इससे ज़्यादा और चाहिए, इससे अधिक और होना चाहिए, तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और अधिक करते जाएंगे। और बहुत अधिकता भी अच्छी नहीं होती। अगर आप में से कुछ लोगों का कोई रिलेशन नहीं है और कोई अफेयर नहीं है तो इस समय में आपका अफेयर भी ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस रखकर, कंट्रोल रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अब देखिए 11 भाव में केतु हैं तो वो आपको और अधिक बढ़ावा देंगे कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, और अधिक गेन करना है, हासिल करना है। केतु आकस्मिक धन लाभ भी दिला सकते हैं, पैसे का आगमन हो सकता है क्योंकि ये आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शनि आपके चौथे भाव में है। शनि जून तक मार्गी हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं तो आप प्रॉपर्टी लेने में सावधानी रखिए। अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनिदेव उत्तम अवस्था में है तो आप धन प्रॉपर्टी ले सकते हैं। गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा की चीज़ों के लिए ये भाव माना जाता है। तो शनिदेव जो है थोड़ा थोड़ा लेकिन कुछ लाभ आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको इस समय में ये सब लेना नहीं चाहिए। अगर आप शनि से जुड़े हुए किसी काम में हैं, जैसे तेल का काम हो गया, पेट्रोलियम से जुड़ा कोई काम हो गया, गैस से जुड़ा कोई काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस हो गया, जो काली चीज़ें होती हैं, लोहे से जुड़ा कोई बिजनेस हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई, तो इन सब में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। अगर कुंडली में शनिदेव नीच के नहीं होंगे तभी ये सब फायदे आपको मिल सकते हैं। अगर शनिदेव नीच के हुए तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, प्रॉब्लम, नुकसान, झगड़ा, कैरियर में नीचे जाना, बहुत अधिक संघर्ष करवाना, शनिदेव बहुत ठोकते पीटते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो अधिक संघर्ष करवा सकते हैं। और इनकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है तो हो सकता है कि कर्म करने के मामले में आपको बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ जाए। लेकिन अगर स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कुंडली दिखाना चाहें तो मुझे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं अपनी, या किसी और को दिखाना चाहें तो अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आपके काम होंगे, ठीक है, लेकिन संभव हो सकता है कि देर से हो। शनि की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो वो आपके लिए बेहतर है। शत्रुहंता योग बनेगा, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं विष दोष बनता है, तो मानसिकता आपकी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। हर बात में मन में कोई डर, भ्रम या परेशानियां पैदा हो सकती हैं, मानसिक परेशानियां रह सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, नींदें उड़ सकती हैं, आप बहुत अधिक सोच विचार कर सकते हैं। इसीलिए आप मेडिटेशन करते रहें तो आपके लिए बेहतर है। और शनि को अच्छा रखने के लिए गरीबों की मदद करें, दान करें। आपके यहाँ जो सफाई कर्मी आते हैं, ठंडी का मौसम है, उनको कंबल दान करें, कपड़े दान करें, चादर दान करें, या कुछ काली दाल दान कर सकते हैं तो दान करें। देखिए, मंगल ग्रह आपके 2nd हाउस में है तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक 3rd हाउस में रहेंगे। आपकी फीलिंग्स से
जैसे आपकी फीलिंग्स में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, बच्चे हों, पत्नी हो, ये भाई बहन का हाउस है, भाई बहन हो, चाहे आपका कुटुंब हो, आप अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचने लग जाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। थर्ड हाउस में मंगल बहुत बलशाली होता है, पराक्रम का भाव है, स्टेमिना का भाव है। जो आपका पराक्रम और तेज होगा वो और अधिक बढ़ जाएगा, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे अपने काम काज को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों के लिए जो है कुछ ना कुछ आप करते ही रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कुछ शिकायतें जो पिछले समय से आपको थी कि ऐसा सब कुछ निगेटिव हो रहा है, वो शिकायतें भी आपकी दूर हो सकती हैं। आप एक्टिव होकर और प्रोग्रेस कर सकते हैं। सॉरी, फंबल हुआ थोड़ा सा। आप एक्टिव होकर और प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत एनर्जी लेवल आपको मिलना शुरू हो जाएगा मंगल से। पर्सनल लाइफ में भी अच्छी बेहतरीन स्थिति दिखाई देगी। इसके कारण से बहुत भाग दौड़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर निकलेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। तब आप किसी मई आते आते या मिड ईयर तक आप किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कोई उम्मीद रखी थी काम की तरफ, तो वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको जो है मंगल यहाँ पर सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक की शनि की ढैया रहेगी, लेकिन डरिए मत, चौथे भाव में है और आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो नुकसान होगा। अगर कुंडली में अच्छे हैं, जैसा कि आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है, सिर्फ आप गोचर को देखकर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं तो शनि वक्री होंगे तो थोड़ा रास्ता कठिन करेंगे। आपके सामने टारगेट लाकर खड़ा करेंगे तो संघर्ष और ज़्यादा अधिक हो सकता है। लोहे के काम में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जैसा मैंने कहा था, जो जो काम शनि के होते हैं उन सब कामों में अगर हैं तो वहाँ पर दिक्कतें आएंगी। जैसे मैंने ऊपर बताया, राहु पंचम भाव में है। लव रिलेशन में राहु बहुत दिक्कतें खड़ी करते हैं। राहु का काम ही है कि पंचम में हो तो ब्रेकअप कराएंगे, फिर मिलाएंगे, फिर अलग करेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर रिकन्सिलेशन करवाएंगे, फिर दूर करेंगे, फिर नज़दीक लाएंगे। तो इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देंगे यहाँ पर कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्यार चल रहा है या क्या चल रहा है। आप बहुत दुविधा में आ जाएंगे। केतु 11 भाव में है तो आप बहुत आशावादी दिखाई देंगे। धन को लेकर कुछ अचीव करने की तरफ, प्रॉफिट पाने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप असंतुष्ट रहेंगे। कुछ मिल गया तो आप बोलेंगे कि नहीं, अभी तो और पाने की इच्छा है आपकी, और अधिक पाने की इच्छाएं करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ अच्छे डिसीज़न भी आप इस समय में लेंगे जिससे आपको प्रॉफिट भी होगा। 14 अप्रैल से 14 मई में सूर्य की स्थिति बदलेगी। उच्च के सूर्य छठे भाव में होंगे। सरकारी जॉब पर अगर आप सरकारी जॉब के लिए कहीं पर ट्राई कर रहे हैं तो आपका अच्छा समय है। सरकारी डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है, अच्छे अच्छे अचीवमेंट, उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। सूर्य सरकारी जॉब के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छे बेहतर साबित होंगे। सूर्य का गोचर करते रहेंगे और ये जो है आपके 10वें भाव में जाएंगे, 11वें भाव में जाएंगे। जहाँ जहाँ भी सूर्य जाते रहेंगे पूरे साल भर में ये आपको लाभ ही देने वाले हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए, प्रातःकाल उठ के प्रणाम कीजिए सूर्य को, तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। जो देवगुरु बृहस्पति, मैंने पहले ही बताया कि आपके 7th हाउस में जाएंगे तब आपके लिए अच्छा समय होगा। शुरुआती दिनों में अच्छा समय नहीं होगा। तब जब कुछ छोटे यहाँ पर छठे भाव में होंगे तो सेहत की समस्याएँ अप्रैल तक रह सकती हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं अप्रैल तक रहेंगी। गुरु की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो केंद्र में जाकर गुरु आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। पहले भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका मैच्योरिटी लेवल, आपकी पर्सनालिटी में प्रोग्रेस आएगी। सामाजिक विचारधारा आपकी बदलेगी, लोगों से मेल जोल आपका बढ़ेगा, अच्छे कामों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। गुरु जब केंद्र में आएंगे तो आपके सेहत की समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। शादी से रिलेटेड अगर कुछ समस्याएं चल रही थी, गलतफहमियां चल रही थी, रिश्तों में दिक्कतें चल रही थी, जो राहु दिक्कतें लेकर आ रहे थे, उससे भी आपको थोड़ी निजात मिल सकती है। कुछ कमियां आ सकती हैं, दोबारा आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो जब गुरु लग्न में आएंगे, आपके 7वें भाव में रहेंगे तो आपको बेहतर फल देने वाले हैं। अब मैं देखिए, ये पूरे साल का मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे गोचर की स्थिति रहेगी, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी। आप हनुमान चालीसा अगर पढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रतिदिन कर सकें तो प्रतिदिन कीजिए, नहीं तो शनिवार मंगलवार को कीजिए। मंगल देव को और मजबूत कीजिए, वो आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। गुरु के मंत्र का जाप करें,
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इनका जाप कीजिए। सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल दें, जैसा मैंने कहा। अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल ही करना चाहिए। अप्रैल तक गुरु छठे भाव में हैं, तब तक आप प्रयास कीजिए कि गुरुदेव की पूजा ज़रूर कीजिए। बृहस्पतिवार को आप केले के पेड़ में जल अर्पित करें, गुड़ और चना चढ़ाएं, एक दिया जलाएं गुरुवार के दिन। और अगर आप चाहते हैं उतने दिन तक सेहत आपकी अच्छी रहे, कुछ शुभ चीज़ें आपके लिए बनी रहें, तो आपको क्या करना है, अपने नहाने के जल में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालकर आपको नहाना होगा। ठीक है। केसर का तिलक लगाएं, क्योंकि अपने गुरु को मजबूत करना है। ये मंत्र जाप आप सदैव करते रहिए, आगे तो स्थिति ठीक हो ही जाएगी। तो जैसा मैंने आपको उपाय बताए हैं, अप्रैल तक आपको अपने खाने पीने में विशेष ध्यान रखना। ये जनवरी फरवरी मार्च में शादी ब्याह का माहौल रहता है, कहीं आपने ज़्यादा खा पी लिया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और आलस में पड़ गए, क्योंकि गुरु अगर गड़बड़ हो तो आप आलसी भी हो सकते हैं। आपने ठीक से अपना काम नहीं किया, सेहत बिगाड़ ली आपने, तो ये आपके पेट के लिए, लीवर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप गुरु का उपाय कीजिए, सूर्य का उपाय कीजिए, मंगल को मजबूत कीजिए, और सारे ग्रह आपके बहुत उत्तम दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी 2024 की ग्रह गोचर ये व्यवस्था। तो अब इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसा रहेगा। अगर समय मिला तो मैं टैरो रीडिंग से भी आपकी वार्षिक राशिफल निकालूंगी, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह पहले बता देना आपके लिए बेहतर होगा। तो बिल्कुल इससे गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। अगर मेरा चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को टच कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ